So student, uses of enzymes. There are different uses of enzyme, जिसमें first one is they are used in paper industry. पेपर इंडस्ट्री में किस तरह से कि सेलुलोज जो हमारे पास प्लांट है, ये तो आपको सबको पता है कि पेपर किस चीज़ से बनते हैं, ट्रीज से हासिल किया जाता है। तो ट्रीज से सेलुलोज को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम एंजाइम्स यूज़ करते हैं, तो दैट्स वाई दे आर यूज्ड इन पेपर इंडस्ट्री। उसके बाद फूड इंडस्ट्री, जितने भी हमारे पास बेकरी प्रोडक्ट्स है या हमारे पास पिज़्ज़ा की हम डो बनाते हैं जो कि उसको राइस करने के लिए इस्तेमाल होता है, तो दे आर सर्व्ड एज एंजाइम, कि वो केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं। ठीक है, इसके अलावा बायो डिटर्जेंट्स में भी इनको एंजाइम्स को यूटिलाइज किया जाता है टू रिमूव द स्टेन। एंड ब्रूइंग इंडस्ट्री, अल्कोहल इंडस्ट्री में भी एंजाइम्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है कि जो भी हमारे पास फ्रूट सैप आता है, फ्रूट सैप के अंदर जब हम ईस्ट को यूज़ करते हैं तो वो क्या करते हैं, उसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देते हैं। और अगर आप एंजाइम्स की आप वर्डिंग्स पे देखें तो एंजाइम्स का नाम इसको क्यों दिया गया है, EN, इसका मतलब है इनसाइड, एंड जाइम्स कहते हैं बेटा ईस्ट को, इनसाइड एंजाइम। ईस्ट का भी काम क्या है कि घर में जब हम बेकिंग कर रहे होते हैं तो ईस्ट उसमें ऐड करते हैं ताकि वो स्पीड अप हो जाए और उसके अंदर जो उसके फर्मेंटेशन का प्रोसेस जो है वो स्पीड अप हो जाए। तो दे आर यूज इन द ब्रूइंग इंडस्ट्री, दे आर ऑल्सो यूज इन एज बायो डिटर्जेंट्स टू रिमूव द स्टेन, दे आर यूटिलाइज इन फूड इंडस्ट्री एंड पेपर इंडस्ट्री। नाउ द मैकेनिज्म of factors affecting the activity of enzyme. जिस तरह से हमने इंट्रोडक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने डिस्कस किया है कि एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, कि वो स्पेसिफिक होते हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो अब उसकी एक्टिविटी पे, एंजाइम की एक्टिविटी पे कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट कर सकते हैं, तो उससे रिलेटेड हमारे पास 3 फैक्टर्स हैं जिनको हमने डिस्कस करना है। सबसे पहले है सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। सबस्ट्रेट क्या चीज़ थी बेटा, द रिएक्टेंट ऑफ एंजाइम, वो केमिकल्स जो कि एंजाइम्स के साथ कंबाइन हो रहे हैं वो कहलाते हैं सबस्ट्रेट। नेक्स्ट वन इज टेम्परेचर, थर्ड वन इज pH। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन की जब हम बात करते हैं बेटा, तो एट द कांस्टेंट अमाउंट ऑफ एंजाइम, अगर किसी केमिकल रिएक्शन में हमने एंजाइम्स का अमाउंट कांस्टेंट कर दिया कि उस एंजाइम के अमाउंट में हम कोई तब्दीली नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कांस्टेंट अमाउंट ऑफ एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन हम ग्रेजुअली इंक्रीज करते जा रहे हैं, कि उसमें एडअप करते चले जा रहे हैं। तो इनिशियली क्या होगा कि केमिकल रिएक्शन फास्ट होते चले जाएंगे, एंजाइम का अमाउंट कांस्टेंट है, ठीक है, जबकि हम क्या करें, सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो एक हद तक एक स्पेसिफिक मैक्सिमम उसकी रेंज जाएगी और फिर उसके बाद नो चेंज इन द केमिकल रिएक्शन, उसकी स्पीड में कोई तब्दीली नहीं होगी। यानी कि ये जो मैक्सिमम पॉइंट आएगा, इट इज़ द पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, कि जो एक कांस्टेंट अमाउंट ऑफ एंजाइम था वो कंप्लीटली सैचुरेट हो गया है सबस्ट्रेट के साथ। यानी कि जो अमाउंट हमने एंजाइम का दिया था वो कंप्लीटली यूटिलाइज हो गया है, उसमें जितना उसने स्पीड अप करना था वो अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी दिखा चुका। अब उसके बाद अगर हम सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते चले जा रहे हैं, सबस्ट्रेट के अमाउंट बढ़ाते चले जा रहे हैं, तो उस केमिकल रिएक्शन पे कोई चेंज नहीं आएगा, वो नॉर्मली बिहेव करेगा। तो दैट मैक्सिमम पॉइंट इज कॉल्ड एज द पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, ठीक है। नेक्स्ट वन इज टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या चीज़ है, टेम्परेचर आपको पता है कि लिविंग बॉडी, एंजाइम्स की वर्किंग है तो लिविंग बॉडी। अगर हम अपने ह्यूमन बॉडीज़ की बात करते हैं तो हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड।
तो दे आर हाईली सेंसिटिव टू द टेम्परेचर बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स हैं और उसके अंदर प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट अमीनो एसिड्स। उन अमीनो एसिड्स का डिफरेंट सीक्वेंस की वजह से इन एंजाइम्स के स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ज्योमेट्रिकल शेप्स होते हैं जो कि सबस्ट्रेट से अटैच होते हैं, सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग होते हैं। ये अभी हम जब मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो उसमें हम डिस्कस करेंगे कि क्यों किस तरह से स्पेसिफिक होते हैं। जब हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो मैक्सिमम जो एंजाइम्स हैं वो एक नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर में ही अपनी वर्किंग मैक्सिमम देते हैं। अगर हम एक्सेप्शनल केस की बात करते हैं तो कुछ एंजाइम्स जो है वो एक्टिविटी शो कर सकते हैं, लेस टेम्परेचर में भी 37 डिग्री से कम पे भी अपनी एक्टिविटी शो कर सकते हैं और 40 तक मैक्सिमम। बट इनसाइड द लिविंग बॉडी, इनसाइड द ह्यूमन बॉडी की जब हम बात करते हैं तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो इसकी मैक्सिमम एक्टिविटी होगी, बहुत तेज़ी से स्पीड अप हो जाएगा। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर 37 से 38, 39, 40, 41 बढ़ना शुरू हो जाएगा तो यू कैन सी हियर कि उनकी एक्टिविटी जो है वो लेस होने लगी, रिड्यूस होने लगी। उनकी एंजाइम्स की जो एक्टिविटी थी उसमें जो है वो सुस्ती आने लगेगी। सेम इसी तरह pH, जब हम pH की बात करते हैं तो pH भी स्पेसिफिक होता है कि जिस तरह अगर हम 7 की बात करते हैं, 1 से pH स्केल कितना होता है 1 to 14, 7 पे न्यूट्रल होता है। 7 से अगर 1 की तरफ जाएंगे तो ये एसिडिक होगा और 7 से 14 की तरफ जाते हैं तो इट्स बेसिक। तो ये भी हर एंजाइम्स की अलग अलग एक्टिविटी होती है कि वो कौन सी pH स्केल पे मैक्सिमम वर्क करता है। जिस तरह अगर मैं बात करूं पेप्सिन, पेप्सिन इज हाईली एसिडिक, वो एसिडिक pH पे भी मैक्सिमम वर्क दे सकता है। लेकिन जब मैं बात कर रही हूँ ट्रिप्सिन की तो ट्रिप्सिन अपना वर्क देगा बेसिक पे कि 7 से जब ज़्यादा pH इंक्रीज होगा जब ही वो अपनी वर्किंग शो करेगा। तो जब हम फैक्टर्स इफेक्टिंग एज अ होल हम उसको कंसीडर कर रहे हैं तो मैक्सिमम एंजाइम्स वर्क एट 7.4 pH। इस pH पे रहते हुए एंजाइम अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी को शो करते हैं। नाउ कम टू द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम्स, मैकेनिज्म्स ऑफ एंजाइम। कि इसकी वर्किंग किस तरह से है। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम को सबसे पहले एक बात ये समझ लीजिएगा बेटा कि जब कोई एंजाइम किसी सबस्ट्रेट के साथ कंबाइन होता है, इट्स अ सबस्ट्रेट, जो कि रिएक्टेंट मैंने बताया था, रिएक्टेंट ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड एज सबस्ट्रेट and this is enzyme. When enzyme combine with substrate तो that is called as ESC, enzyme substrate complex, enzyme substrate complex। ठीक है, यानी कि जो कॉम्बिनेशन बनता है सबस्ट्रेट का और एंजाइम का, इट इज कॉल्ड एज ESC, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। और मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम से रिलेटेड हमारे पास 2 मॉडल्स हैं, उन 2 मॉडल्स को हम समझ लेते हैं। फर्स्ट मॉडल इज लॉक एंड की मॉडल, नेक्स्ट वन इज induced fit model। लॉक एंड की मॉडल एंड इंड्यूस फिट मॉडल। लॉक एंड की बेटा जिस तरह आपको ये बात पता है कि हर लॉक की एक स्पेसिफिक की होती है, वो सिर्फ उसी से ओपन होता है, बिल्कुल इसी तरह लॉक एंड की मॉडल क्या कहता है कि हर एंजाइम के अपने ज्योमेट्रिकल स्पेसिफिक शेप्स होते हैं और वो सिर्फ उन्हीं स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा, उनके साथ ही केमिकल रिएक्शन करेगा जो कि इस ज्योमेट्रिकल शेप्स के अंदर फिट होंगे। फॉर एग्जांपल अभी आप देख रहे हैं कि ये एंजाइम का ये शेप है, ठीक है। अब इसके अंदर मैं चाहूँ कि किसी सबस्ट्रेट का अगर सर्कुलर शेप है तो इट कांट बी फिट इन दिस, तो ये इसके साथ केमिकल रिएक्शन नहीं शो करेगा, ठीक है। इसके साथ सिर्फ स्पेसिफिक
वही सबस्ट्रेट फिक्स हो सकता है जिसका शेप अकॉर्डिंग टू एंजाइम एक्टिव साइट हो, क्योंकि ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं कि वो पॉइंट जहाँ पे सबस्ट्रेट और एंजाइम एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं, एक दूसरे से अटैच होते हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज एक्टिव साइट। तो ये इजीली इसके अंदर फिट हो सकता है। तो दैट मॉडल इज कॉल्ड एज लॉक एंड की मॉडल के स्पेसिफिक शेप अकॉर्डिंग टू द ज्योमेट्रिकल शेप। ठीक है, जो स्पेसिफिक होंगे वही उसके अंदर फिट होंगे। इंड्यूस फिट मॉडल क्या है कि एंजाइम्स का जो इसमें शेप होगा वो फ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्सिबल होगा, ये सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग अपनी शेप में तब्दीली कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें ये सबस्ट्रेट है और इसका शेप अकॉर्डिंग टू दिस नहीं है, लेकिन जब ये सबस्ट्रेट यहाँ पे आएगा तो इट कैन चेंज इट्स enzyme can change its shape according to the substrate, ये इसमें फिट हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द सबस्ट्रेट ये एंजाइम्स अपने स्ट्रक्चर में चेंजिंग लाते हैं और इसको फिट कर सकते हो। तो दैट मॉडल इज कॉल्ड एज इंड्यूस फिट मॉडल। यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 6 जो है वो एंजाइम से रिलेटेड ख़त्म हो चुका है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस एंड वी विल मीट यू सून। अल्लाह हाफिज़।